गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा इतिहास के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। इससे पहले की दो वीडियो हमने बना रखे हैं जिसमें हरियाणा एंशिएंट टाइम में और मेडिवल टाइम में उसका कंप्लीट हो चुका है। तो आज देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि क्या क्या था हरियाणा में उस टाइम पीरियड में। एक मैप हमने दे रखा था पहले वाली स्क्रीन पे। हरियाणा अंग्रेजी राज्य का हिस्सा कब बना था, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा का आधुनिक काल कब से माना जाता है, तो 1803 में भाई मराठों से संधि होकर के अंग्रेजों के पास चला गया। 19वीं शताब्दी में हरियाणा में कुल कितनी रियासतें थी, कई बार ये पूछा जाता है, तो 40 थी भाई लगभग। 1857 तक हरियाणा में मुख्य सैनिक छावनी हासी और अम्बाला थी भाई। ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है अम्बाला में सैनिकों के आक्रोश की जानकारी किसने किसको दी थी, तो सिपाही श्याम सिंह था, डिप्टी कमिश्नर फोर्सित को दी थी। पानीपत में 1857 ईस्वी के विद्रोह की गतिविधियों का संचालन कहाँ से हुआ था, तो ये कई बार है ना मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। तो पानीपत में कौन था, बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह थी वहाँ से संचालन हुआ था 1857 के विद्रोह का भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ हमने एक टेबल की तरह ही दिखा रखा है कि 1857 के विद्रोह के समय हरियाणा में कौन से क्षेत्र में कौन कौन नेता था। तो मेवात में बात करें तो सदरुद्दीन था, ये किसान नेता था। अहिरवाल या रेवाड़ी में अगर बात करें तो तुलाराम मुख्य सामंती नेता था। पलवल में कौन था, गफूर अली व्यापारी था, और उसके साथ हरसुख राय था। और फरीदाबाद में अगर हम बात करें धानु सिंह था, और पटौदी में कौन अकबर अली है। पानीपत में इमाम अली कलंदर है, और भट्टू मोहम्मद आजिम सरकारी कर्मचारी। खरगोदा में बिसारत अली है, किसान नेता थे। सापला में साबर खान किसान नेता हैं। दुजाना में हसन अली है भाई, मुख्य सामंती नेता हैं ये। और उसके बाद बात करें हम दादरी में, तो बहादुर जंग है मुख्य सामंती नेता, और अब्दुल समद है जजर नवाब किया जर्नल है। हासी में हुकुमचंद है, और रानिया में नूर मोहम्मद खान है। तो यहाँ देखें, अगर बात करें हम पेपर में कई बार कौन कौन से आए हुए हैं, ये रानिया का पूछा जाता है, दुजाना का कई बार पूछ लिया जाता है, पानीपत का पूछा जाता है, उसके अलावा मेवात का पूछ लिया जाता, अहिरवाल का पूछ लिया जाता है। तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हमने आपको यहाँ दिखा रखे हैं भाई। नेक्स्ट हम बात करें झज्जर के किस नवाब को फांसी दी गई थी 1857 के विद्रोह के टाइम पीरियड में, तो झज्जर में ये नवाब थे भाई, और ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। अब्दुल रहमान खां हैं, और इनको 23 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी भाई। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कंपटीशन में। उसके बाद है वल्लभगढ़ के नवाब नाहर सिंह थे भाई, ये भी क्या है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और इनको भी फांसी दे दी गई थी 9 जनवरी 1858 को। और कहाँ दी गई, दिल्ली के चांदनी चौक में दी गई थी भी। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में आता है। 1857 में अंग्रेजों का साथ देने वाली हरियाणा की रियासतें कौन कौन सी थी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जींद रियासत है, छछरौली और बुढ़िया और कंचपुरा जो रियासत वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। लोहारू रियासत का भी माना जाता है कि जनता तो अंग्रेजों के खिलाफ है और नवाब के खिलाफ, और नवाब क्या करता है, अंग्रेजों का साथ देता है। 1857 के बाद में हरियाणा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय कौन लेता है। अब ये क्या किया गया, मतलब 1857 के बाद हरियाणा के साथ, तो पंजाब में इसका विलय कर दिया गया भाई। 1857 में सहयोग देने के लिए जींद रियासत को कौन सा क्षेत्र मिला, ये भी कई बार पूछा जाता है। जींद रियासत को दादरी दे दिया गया था अभी इस टाइम पीरियड में। हरियाणा क्षेत्र की किन किन रियासतों को 1857 के बाद जब्त कर लिया गया, मतलब जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी ये रियासतें, तो इसमें झज्जर है, वल्लभगढ़ है, फरूखनगर है, और बहादुरगढ़ है भाई। इन रियासतों को क्या कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है नारनौल की लड़ाई कब हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। तो 1857 को ये लड़ाई हुई थी भी, और इसमें नेता कौन कौन थे, रेवाड़ी के राव तुलाराम थे, हिसार के शहजादा मोहज्जम आजिम थे, और झज्जर के जनरल समद खां थे, और अंग्रेजी नेता कौन है, कर्नल जयवर्ड है भाई। ये कई बार पूछा जाता है। ये क्या करते हैं, कई नेता इकट्ठे होकर के, या हरियाणा के क्षेत्रों के वो आकर के क्या करते हैं, इकट्ठे होकर के नारनौल में लड़ाई करते हैं। इसको नारनौल की लड़ाई कहा गया है भाई, ये पेपर में आया हुआ है बहुत बार। राव तुलाराम क्या था भाई, और कहाँ के नेता, कई बार पूछा जाता है। इनकी डेथ कहाँ हुई, ये पूछा जाता है। तो रेवाड़ी के नेता है, काबुल में इनकी डेथ हो जाती है भाई। फिर हिसार में विद्रोहियों का नेता कौन था, ये भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है भाई। शहजादा मुअज्जम आजिम है, और दिल्ली के राजघराने से ये बिलोंग करते थे।
उसके बाद हरिद्वार के निकट कांगड़ी में प्रथम गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी भाई। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई, किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में और 1875 में की गई थी भाई। फिर वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाशक। जब क्या करते हो, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आते हैं, और आप हरियाणा हिस्ट्री करते हो तो यहाँ भी आते हैं भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली आर्य समाज की शाखा कहाँ खोली गई थी, कब खोली गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1880 में रेवाड़ी में। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? यहाँ आते हैं। और अहीर नेता क्या करते हैं? राव युधिष्ठिर, वो इनका स्वागत यहाँ करते हैं भाई। गौशालाओं की स्थापना भी की जाती है। उसके बाद है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हरियाणा के किस स्थान पर पहली बार आकर के रहने लगे थे? तो रोहतक में रहे थे भाई ये, और आर्य समाज के मंत्री बने ये यहाँ। और हिसार में आर्य समाज की शाखा कब खोली गई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, 1886 में। और हरियाणा क्षेत्र में प्रथम गुरुकुल की स्थापना 1911 में कुरुक्षेत्र में हुई, और किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी भाई। फिर हरियाणा में प्रथम कन्या गुरुकुल 1936 ईस्वी में, और ये खानपुर में भगत फूल सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में क्या है? यह महिला विश्वविद्यालय है भाई इस क्षेत्र में, खानपुर में अभी। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1792 में। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। ये जब इंडियन हिस्ट्री करते हो वहाँ भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर हरियाणा में तहसीलदार स्कूल कब स्थापित किए गए थे? 1856 में। और कहाँ? दिल्ली, रोहतक और गुड़गांव क्षेत्रों में भी। हरियाणा के गांव में जमींदारी स्कूल कब खोले गए थे? 1886 में भी। जमींदारी स्कूलों के स्थान पर देहाती स्कूल 1908 में। हरियाणा में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त दिए जाने की व्यवस्था सबसे पहले 1922 में रोहतक में ये लागू हुई थी भाई। ठीक है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना के लिए 10,000 रुपये और भूमि दान किसने की थी? थानेसर के लाला ज्योति प्रसाद ने दी थी भी। हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना 1927 में। पाश्चात्य शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। मैकाले आया उगाया और फिर अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। उसके बाद है सन 1947 में देश की आज़ादी के समय हरियाणा क्षेत्र में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 6 थे भाई। और 1882 तक हरियाणा सहित उत्तर भारत में हाई स्कूल परीक्षा किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत ली जाती? कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत होती थी भाई। फिर शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। और झज्जर से रिफाई आम और हरियाणा नामक जो पत्र जो निकाले गए थे वो किसने निकाले? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं भी। खेर अंदेश नामक पत्र अम्बाला से निकला, किसने निकाला? लाला मुरलीधर ने। और कब? ये 1889 में भाई। ये भी बहुत बार आता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हरियाणा में कौन सा व्यक्ति था जो हरियाणा से शामिल हुआ था? तो लाला मुरलीधर थे भी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये अम्बाला से बिलोंग करते थे। उसके बाद कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में हरियाणा से शामिल नेता कौन था? कौन कौन गए थे? तो ये हैं लाला मुरलीधर हैं, दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त गए थे भाई मिल यहाँ अधिवेशन में शामिल होने। फिर है हरियाणा में पहली सनातन धर्म सभा की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1886 में और झज्जर में ही की गई थी भाई। फिर लाला लाजपत राय ने हिसार में वकालत करनी कब शुरू की? 1886 में। सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ और हरियाणा में इसकी शाखा खोली गई 1886 में अम्बाला शहर में भाई। फिर हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। कोलकाता से बंगवासी समाचार पत्र इन्होंने निकाला। हिंदुस्तान भारत मित्र का संपादन किया। अर्ध खिला फूल पुस्तक इन्होंने लिखी। ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है भाई, और समाचार पत्र भी पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम किस नगर में मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ था? तो अम्बाला में भी। पढ़ा मध्यम वर्ग मतलब पढ़ा लिखा जो वर्ग निकल करके आया वो अम्बाला से। फिर हरियाणा में पहली बार कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मतलब शाखा कहाँ खोली गई थी? 1886 में अम्बाला में भाई। फिर समस्त उत्तर पश्चिमी भारत में राष्ट्रीयता के पितामह किसको कहा जाता है? बाबू मुरलीधर को कहा जाता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है
हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1888 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंजाब के दो नेता जो म्यांमार बर्मा में निर्वासित कर दिए गए थे, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। ये लाला लाजपत राय का कई बार पूछा जाता भी कहाँ निर्वासित किए गए थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? मतलब होम रूल आंदोलन को बढ़ावा दिया पंडित नेकीराम शर्मा ने। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में भी। हरियाणा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया पंडित नेकीराम शर्मा ने। अभिउदय इलाहाबाद नामक समाचार पत्र में से अभिउदय कहाँ से निकला? इलाहाबाद से। ये हरियाणा के किस नेता ने विपत्ति पर विपत्ति लेख लिखा था? ये किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के किसने सबसे अधिक व्यक्तिगत दान दिया गया था? 10 लाख रुपए दिए। सिरसा के राय बहादुर सुखलाल ने। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी में कलिंगा गांव में हुआ था। भाई ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद है गांधी जी की हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? जब ये बॉम्बे से यहाँ आ रहे थे 10 अप्रैल 1919 को पलवल से हुई थी भी। लाला मुरलीधर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि त्यागी थी? ये कई बार पूछा जाता है, राय साहिब की। फिर हरियाणा के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब के नाम से जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अम्बाला से बिलोंग करते थे। गांधी जी ने करो मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की मुंबई बैठक 1942 में हरियाणा के किस नेता ने भाग लिया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। रोहतक में राष्ट्रीय वैश्य स्कूल की स्थापना 1921 में किसने करवाई थी? महात्मा गांधी जी ने। और 15 फरवरी 1921 को गांधी जी ने हरियाणा के किस शहर में 10,000 महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? भिवानी शहर में। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई। ग्राम सेवक समाचार पत्र किसका था? लाला हरदयाल सहाय का। नेक्स्ट है सविनय आंदोलन में हरियाणा से जेल जाने वाली जो महिलाएं थी, कस्तूरी बाई है, चित्रा देवी है, दड़का देवी, नानी देवी, मोहनी देवी। कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? चौधरी छोटू राम ने की थी। रोहतक के ये प्रमुख नेता थे भी। और फजल हुसैन ने की थी 1923 में। सर छोटू राम का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1881 में गढ़ी सांपला जिला रोहतक में। फिर है सर छोटू राम पर किसका प्रभाव था? स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का भाई। और 1923 में चुनाव में जीत के बाद छोटू राम को कौन सा मंत्री पद दिया गया था? कौन सा विभाग दिया गया था? कृषि विभाग दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था? किसानों को महाजनों के जो चुंगल से छुड़वाने के लिए एक कानून पास किया कृषि मंत्री के रूप में, जिसको सुनहरी कानून कहा जाता है भाई। उसके बाद है सर छोटू राम के जाट गजट सर छोटू राम ने निकाला भाई। और अन्य पत्रिकाओं में छपे जो लेख थे वो कौन से थे? बेचारा किसान, ठगी के बाजार की सैर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रजामंडल आंदोलन क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन रियासतों की जनता के द्वारा अपने शासकों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था उसको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। पंजाब में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहाँ और कब हुई? 1928 में मानसा में। दुजाना में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। उसके बाद पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन के समय नवाब कौन था? मोहम्मद इफ्तिकार अली था। पटौदी रियासत में प्रजामंडल कब आया? 1939 में। लोहारू रियासत में प्रजामंडल के समय नवाब कौन था? अमीनुद्दीन अहमद खां। लोहारू में प्रजामंडल आया कब? 1945 में। ये टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कई बार। रियासत को भारत में मिला दो का नारा कौन सी रियासत के लिए लगा था? लोहारू रियासत के लिए। उसके बाद है नारनौल में प्रजामंडल आंदोलन कब आया? 1945 में। बावल किस रियासत का हिस्सा थी? ये नाभा रियासत जो पंजाब की बड़ी रियासत थी, बावल क्षेत्र हरियाणा का उसमें शामिल था भाई। फिर गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को शैतान सरकार कहा या शैतानी सरकार कहा 22 अक्टूबर 1920 में, जब गांधी जी भिवानी में प्रथम अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब कहा था शैतानी सरकार ब्रिटिश सरकार को। भारत विभाजन के समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? गोपी चंद भार्गव थे। हरियाणा का हिंद केसरी किसे कहा जाता? पंडित नेकीराम शर्मा को। भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई। सच्चर फार्मूला 1949 में। पंडित जसराज की जन्मस्थली था हिसार। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं भाई, बहुत बार पेपर में आते हैं और वो आपके सारे यहाँ हमने देने का प्रयास किया है।